तो दलबल मामले में बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत यहां पर मिली है। झारखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दिया है। फिलहाल विधानसभा में जो दलबल मामले पर सुनवाई होनी थी उस पर भी यहां पर रोक लगा दी गई है। झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले पर अब 13 जनवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने दलबल मामले में बाबूलाल मरांडी को नोटिस यहां पर जारी किया था। उसी नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के उपरांत यहां अदालत ने रोक लगा दी थी। विपक्ष के नेता एवं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को आज झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है, जिसमें स्पीकर के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी उन पर और दल बदल मामले में जो कार्रवाई हो रही थी और नोटिस जो 544 के तहत जो जारी किया गया था उस पर झारखंड उच्च न्यायालय के आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने रोक लगा दी है। इससे बाबूलाल मरांडी को तत्काल राहत मिल गई है। संवाददाता राजीव रंजन इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। राजीव, दलबल मामले में बाबूलाल मरांडी को यहां पर किस तरीके की राहत मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, जिस तरह से विधानसभा में ये मामला चल रहा था तो विधानसभा के जो मामले हैं उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। विधानसभा के तरफ से जो जेवीएम के 3 विधायक थे, बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की, इन तीनों को दल बदल मामले में नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि इन तीनों विधायकों में से 2 विधायक जो थे वो कांग्रेस में चले गए थे और बाबूलाल ने पूरी पार्टी को, जेवीएम को, भाजपा में विलय करा लिया था। जिसके बाद विधानसभा ने इनको नोटिस दिया था और उसी मामले की सुनवाई चल रही थी। तो 2 विधायकों ने तो विधानसभा में अपनी बात रखी थी, लेकिन इस विधानसभा की कार्रवाई के बाद जो बाबूलाल मरांडी हैं वो चले गए थे हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में उसी मामले को कल सुनवाई हुई थी बुधवार को और हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और इस मामले में आज हाई कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा की जो सुनवाई है उस पर रोक लगा दी है। तो कह सकते हैं कि भाजपा के लिए एक बड़ी जीत है और बाबूलाल मरांडी के लिए भी एक बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरह से लगातार भाजपा ये आरोप लगाते रही है कि सत्ता पक्ष की तरफ से जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, सत्ता पक्ष के इशारे पे विधानसभा की कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ। तो इस मामले में जब हाई कोर्ट ने राहत दी है उनको, तो एक बड़ी खबर है भाजपा के लिए। इसके साथ साथ इससे पहले भी चुनाव आयोग ने भी बाबूलाल मरांडी के पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मामले लगातार चल रहे थे और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो रहा था, तो अब देखना यह है कि विधानसभा की कार्रवाई पर रोक लगा है जिस तरह से, तो उसके बाद आगे क्या होता है। क्या विधानसभा सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, या फिर बाबूलाल मरांडी के पक्ष में कुछ फैसला देता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए राजीव, तो नेता प्रतिपक्ष बनने का जो रास्ता है वो यहाँ पर लगभग साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष बनने का रास्ता साफ होता हुआ तब नजर आएगा जब विधानसभा इस मामले में पूरी तरह से क्लीन चिट दे देगी। हालांकि हाई कोर्ट ने विधानसभा की सुनवाई पर रोक लगा दी है। अब देखना है कि विधानसभा का अगला रुख क्या होता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण कई नुकसान हो रहे हैं, कई जो निर्णय है वो नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में राज्य में नेता प्रतिपक्ष की मांग जल्द से जल्द उठ रही है। भाजपा ने भी सत्ता पक्ष पे आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष जानबूझ के सत्ता पक्ष के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। तो अब देखना है कि इस निर्णय के बाद और इस स्थगन आदेश के बाद क्या कुछ आगे होता है झारखंड की राजनीति में और विधानसभा की ओर से क्या कुछ किया जाता है। जी बिल्कुल राजीव, अगर देखा जाए तो अगर बाबूलाल मरांडी को दलबल में दोषी नहीं पाया जाता तो क्या बंधु तिर्की और यहां पर प्रदीप यादव की जो सदस्यता है वो जा सकती है? देखिए, सदस्यता जाने न जाने की तो अब विधानसभा क्या कुछ इस मामले में अपना फैसला सुनाता है। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने जिस तरह से स्थगन आदेश दिया है, तो अब आगे इस पर सुनवाई नहीं होती है या विधानसभा का क्या रुख होता है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले पे अभी कुछ भी टिप्पणी करने का इनकार कर दिया है, कहा है कि कोर्ट के आदेश को वो देखेंगे उसके बाद देंगे। लेकिन जैसी खबरें आ रही है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि
विधानसभा जो है, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, और उसके बाद क्या कुछ होता है आगे तय होगा। लेकिन वर्तमान में तीनों जो विधायक थे, जो दल बदल के मामले चल रहे थे, उसमें राहत मिली है। दूसरी ये एक बड़ी बात है कि भाजपा ये आरोप लगा है कि ये एक तरह का, भाजपा ने स्वागत किया है कोर्ट के फैसले का और कहा है कि एक तरह का पहला मामला है जिसमें ना कोई शिकायत करता है, ना कोई गवाह है, उसके बाद भी विधानसभा में ये मामला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिसको हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है और अब हाई कोर्ट ने एक अच्छी राहत दी है भाजपा को, एक अच्छा फैसला भी है हाई कोर्ट का, ये भाजपा का कहना है। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए।